नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं देवघर ज़िला के बारे में। अब देवघर ज़िला से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो ये रहा देवघर का लोकेशन। और बात करें कि देवघर किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है तो याद रख सकते हैं ये संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत टोटल ज़िले कितने आते हैं तो याद रख सकते हैं टोटल 6 ज़िले आते हैं। अब ये 6 ज़िले कौन कौन से हैं? साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा, यानी कि टोटल 6 ज़िले आते हैं संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि देवघर से रिलेटेड और भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो सबसे पहले बात की, देवघर को बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है। बाबा नगरी के नाम से देवघर को जाना जाता है। और देवघर जिला कब बना था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो याद रख सकते हैं 1 जून 1983 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि देवघर जिला बना था। अब पूछ लिया जाता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी मीटर है तो याद रख सकते हैं 256 मीटर। इसके अलावा अगर इसके क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना है गाइस? 2477 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है? 14,92,073, ठीक है। ये टोटल जनसंख्या है। उसके बाद अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो साक्षरता दर कितना है तो 64.85%, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि देवघर जिला में अनुमंडल कितने हैं तो टोटल 2 अनुमंडल हैं। ये 2 अनुमंडल कौन कौन से हैं तो आप याद रख सकते हैं, एक तो खुद देवघर है और दूसरा मधुपुर है। देवघर और मधुपुर 2 अनुमंडल हैं। प्रखंड की बात करें तो टोटल कितने प्रखंड है तो याद रख सकते हैं टोटल 10 प्रखंड है और 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। 3 विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं तो मधुपुर, सारठ और देवघर, ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो टोटल कितना है तो टोटल 2 है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ धार्मिक स्थान की, देवघर के कुछ धार्मिक स्थान की जहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो देखिए कौन कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबा वैद्यनाथ मंदिर, उसके बाद नौलखा मंदिर, सत्संग आश्रम, उसके बाद लीला मंदिर, देवसंग मठ, तपोवन, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं तो देवघर में हैं। इसके अलावा और भी हम पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो नंदन पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। त्रिकुट पहाड़ भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, जहाँ से आपको पता होगा कि त्रिकुट पहाड़ देवघर से मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। हालांकि देवघर में मयूराक्षी नदी और अजय नदी दोनों बहती हैं। अजय नदी कहाँ से इसका उद्गम है तो याद रखिएगा बिहार के मुंगेर से है। बिहार के मुंगेर से किसका उद्गम है तो अजय नदी का है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो देवघर के देवीपुर में क्या बनाया जा रहा है तो एम्स का निर्माण किया जा रहा है देवीपुर में, ठीक है गाइस, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि एम्स का आदर्श वाक्य क्या है तो आरोग्यम परम सुखम, आरोग्यम परम सुखम इसका क्या है तो आदर्श वाक्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 1956 में एम्स की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके अलावा देवघर की अगर हम बात करते हैं तो देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी तो 1929 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए देवघर के रोहिणी नामक गांव से ही सबसे पहले 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति झारखंड में सबसे पहले कब हुई थी तो याद रख सकते हैं 12 जून 1857 को सबसे पहले देवघर की रोहिणी से स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करते हैं भारत में 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था तो याद रख सकते हैं मेरठ यूपी से इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी 10 मई 1857 को, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने मुख्य रूप से क्या क्या डिस्कस किया है तो सबसे पहले एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो धार्मिक स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। धार्मिक स्थल की हम बात कर रहे हैं कौन कौन सा है तो बाबा वैद्यनाथ मंदिर देखने को मिलेगा, नौलखा मंदिर देखने को मिलेगा, ये देखिए बाबा वैद्यनाथ धाम, ठीक है। पूरनमल जो कि गिद्धौर के राजा थे, उन्होंने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सा मंदिर है तो हमने बताया था नौलखा मंदिर है, सत्संग आश्रम है, लीला मंदिर है, देवसंग मठ है और तपोवन भी कहाँ पर है
तो ये देवघर में है। इसके अलावा हमने पर्यटन स्थल के बारे में बात किया था कि नंदन पहाड़ी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा त्रिकुट पहाड़ी जहाँ से किसका उद्गम है, तो आप याद रख सकते हैं मयूराक्षी नदी का। और साथ ही साथ एक और नदी हमने बताया था, कौन सा, तो हमने बताया था अजय नदी का उद्गम कहाँ से है, तो मुंगेर बिहार से इसका क्या है, उद्गम है। इसके अलावा श्रावणी मेला लगता है और क्या ज़बरदस्त भीड़ होती है। अब ये देख सकते हैं ये श्रावणी मेला है जो कि देवघर में हर साल लगता है गाइस, और काफ़ी ज़बरदस्त मेला यहाँ पर लगता है, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ होती है। इसके अलावा हमने बात किया था कि हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, तो हमने बात किया था 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो देवघर रोहिणी से झारखंड में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, तो हमने बताया 12 जून 1857 को। और पूरे भारत में भी हमने बताया कब स्टार्ट हुआ था, तो याद रख सकते हैं 10 मई 1857 को। कहाँ से, यूपी मेरठ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देवघर जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और हमने बताया था टोटल कितने ज़िले आते हैं, तो टोटल 6 ज़िले आते हैं इसके अंतर्गत। अब ये 6 ज़िले कौन कौन से हैं, मैप में अगर एक बार फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं कि 6 ज़िले कौन कौन से हैं, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा, यानी कि टोटल 6 जिले आते हैं संथाल परगना के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत आता है देवघर। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, पलामू की बात करते हैं, तो पलामू के अंतर्गत तीन जिले आते हैं पलामू प्रमंडल के अंतर्गत। ये 3 जिले कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 जिले हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार, यानी कि टोटल 3 जिले आते हैं। वहीं पे अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर की, तो दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत टोटल कितने ज़िले आते हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं, तो टोटल 5 ज़िले आते हैं। अब देखिए टोटल 5 ज़िले कौन कौन से हैं, तो रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा, यानी कि टोटल 5 ज़िले आते हैं। वहीं पे अगर आप कोल्हान प्रमंडल की बात करिएगा तो यहाँ पे देखिए सरायकेला खरसावां है, फिर उसके बाद ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम, यानी कि 3 जिला कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संथाल परगना के अंतर्गत ये देवघर जिला आता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, देवघर जिले की स्थापना कब की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1983 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, देवघर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि देवघर में है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 नंबर क्वेश्चन है, देवघर जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो इसके बारे में हमने बताया था कितना है, 2477 किलोमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला की कुल जनसंख्या कितनी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 14,92,073, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। 2011 के जनगणना के अनुसार देवघर जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 602। सो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला का लिंगानुपात क्या है, तो लिंगानुपात क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 925। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले की साक्षरता दर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 64.85%। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन है, देवघर जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं, तो मैंने बताया था कितने अनुमंडल हैं, तो टोटल 2 अनुमंडल हैं। और ये 2 अनुमंडल कौन कौन से हैं, तो आप याद रख सकते हैं कि इसमें 2 अनुमंडल, एक देवघर है और एक कौन सा है, मधुपुर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देवघर जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं, तो कुल कितने प्रखंड है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, यानी कि टोटल 10 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन है, देवघर जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोटल 3 हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी देवघर जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंख नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शंख नदी ये देवघर से होकर नहीं बहती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल झारखंड के देवघर जिले में स्थित है? तो देखिए कौन कौन सा है। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए त्रिकुट पहाड़ भी है और बकुलिया प्रपात भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल देवघर जिले में है? तो कौन सा है? आप देख सकते हैं वैद्यनाथ मंदिर है, उसके बाद सत्संग नगर भी है और तपोवन मंदिर भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन नंबर डी 14 का करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा शिक्षण संस्थान देवघर जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदी विद्यापीठ। स्थापना कब हुई थी? तो 1929 को। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर स्थित इनमें से किस स्थान को रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिकुट पहाड़ी को। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। और यहीं पर कौन से नदी का? तो मयूराक्षी नदी का उद्गम भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देवघर स्थित इनमें से किस स्थान को अशोक के पुत्र महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था? इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।